टाइम इज अबाउट 9:47 और पोजीशन कुछ इस तरह है। जो कॉल है वो 19,000 पे है पहले। टाइम इज अबाउट 9:50 और पोजीशन कुछ इस तरह है। पहले कॉल 18,950 पे थी, बट इसको जल्दी शिफ्ट करके पीछे ले गया मैं, क्योंकि अगर आप एक चीज देखो, ये जो रेंज है, जो ये हाई है जहाँ से रिजेक्शन आई थी, ये अगर ब्रेक होगा तो हमारे को रैली देखने को मिल सकती है छोटी सी, प्लस स्पाइक देखने को मिलेगी कॉल की साइड। तो कॉल की साइड को संभालना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, स्पेशली रैलीज में। तो इसीलिए इतना कम प्रीमियम है कॉल में। और पुट्स प्रीमियम होल्ड कर रही है, अगर आप देखो हेज भी 20 पैसे बढ़ चुकी है, ठीक है, इसलिए पुट की साइड हल्का सा एक्स्ट्रा क्रेडिट और 2 स्ट्राइक्स हैं। तो बहुत ही छोटा रिस्क है इस ट्रेड के अंदर, प्लस बहुत ही छोटा प्रॉफिट भी है, सिर्फ आधे % का प्रॉफिट होगा। बाकी जो भी अपडेट होगी अगली मैं आपको देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। वॉलेटाइल डे तो एक्सपेक्ट है ही आगे आगे, बट विल सी। तो अभी देखो क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। बार बार जो हमारा हाई पॉइंट है, ठीक है, हाई पॉइंट कौन सा है मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो हमारी रीसेंट रेजिस्टेंस है जहां से सेलिंग आई थी, वहां से बार बार, अब बार बार मतलब दूसरी बारी हो गया ऐसा कि हम उसके पास जाते हैं ब्रेकआउट के लिए और फिर सेलिंग आ रही है। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं अगर इसको मान लूं कि यहाँ से सेलिंग आएगी और एडजस्ट कर दूं, तो कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से मार्केट अभी रिवर्स हो जाए, ठीक है। तो कॉल साइड एडजस्ट करना काफी ज्यादा रिस्की लग रहा है मुझे, और वर्थ इट नहीं लग रहा। पुट साइड होल्ड करने देंगे नहीं देंगे वो पता लग जाएगा अभी थोड़ी देर में, अगर यहाँ से एक और ब्रेकडाउन नहीं आता तो। बट क्योंकि आपने अगर कल का दिन भी ट्रेड करा होगा तो आपने कल भी देखा, कल काफी ज्यादा रिवर्सल आए थे, ठीक है, अप मूव के बाद पूरा रिवर्सल नीचे को, डाउन साइड से वापस से रिवर्सल ऊपर को। तो आज भी ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हम रिवर्सल्स में फंसे रह जाएं। तो बार बार एडजस्ट करना वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बिना एडजस्टमेंट के ऐसी उसी ट्रेड पे बैठा हुआ हूँ। और वे रनिंग एट 2000, 2500, 1500 ऐसे घूम रहे हैं हम। और ठीक है, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ अगर कोई एडजस्टमेंट होती है तो। टाइम इज अबाउट 11:50 और एक छोटी सी एडजस्टमेंट करिए। अगर आप एक चीज नोटिस करो, मार्केट मेरे हिसाब से काफी टाइम से रिवर्सल्स ही चल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, डे लो टूट रहा है, डे हाई टूट के रिवर्स हो रहा है, ठीक है, यहाँ टूटा रिवर्स हुआ, ये टूटा। अब यहाँ से देखते हैं रिवर्स होगा कि नहीं होगा। लेकिन इस ब्रेकडाउन पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अकॉर्डिंग टू रिस्क टू रिवॉर्ड, कि आप अपनी पुट्स को ऊपर ले आओ। तो मैंने क्या करा, मैं अपनी सारी पुट्स को ऊपर ले आया। इनफैक्ट एक एक्स्ट्रा 18,800 की पुट भी बेची। 18,800 क्यों बेची ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बट पहले मैं 750 पे ले आया, और अगर आप ऑर्डर्स में जाओगे, 6 रुपये 70 पैसे पे लाया हूँ, ठीक है, स्टॉप लॉस है 8। तो कितने का स्टॉप लॉस हो गया, 1.2 पॉइंट्स का, ठीक है। ये देखो, छोटा सा स्टॉप, अरे यार, छोटा सा स्टॉप लॉस है, कमाने को 6.5 रुपए हैं और देने को सिर्फ 1.5। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक अच्छा दिन चाहिए। और ये एक, यहाँ से अगर मूव आ गया मेरे लिए, तो वो इनफ है मेरे लिए पूरा दिन सेटल करने के लिए। वहीं पर मैंने 18,800 को भी लाया हूँ। छोटी सी क्वांटिटी लाया हूँ 18,800 की, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछला जो बाइंग जोन था वो 18,800 था। तो अगर हम फिर से डेलो तोड़ेंगे यहाँ पे जाकर, तो ऑब्वियसली हम वीक हो रहे हैं, और हम वीक होंगे तो हमें वैसे ही पुट से निकलना है। तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को छोटे से रिस्क के साथ यूज करा जाए। अब यहाँ से मूव आएगा ना अगर, तो दुख नहीं होगा, ठीक है, कैपिटलाइज भी कर लोगे आप मूव को, और छोटा सा, एकदम छोटा सा लॉस होगा, होगा भी तो स्पेशली अगर हम स्लाइड ग्रीन में है तो इतना फर्क पड़ेगा नहीं। बट मेरे हिसाब से इतने छोटे छोटे रिस्क ऐड ऑन कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर ये आपके फेवर में जाते हैं ना, तो इनका जो रिवॉर्ड है वो बहुत बड़ा होता है। आप 6 पॉइंट को ले लो यार, 2,000 क्वांटिटी से 12,000 रुपये हो गए, 2,000 का रिस्क लिया। तो फॉर 2,000, 2,000 का रिस्क लेके 12,000 बनने की अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों नहीं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो अच्छा ट्रेड है, बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर स्टॉप लॉस लगेगा तो लगेगा, मैं यही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है, तभी मैंने लगा रखा है। और छोटा सा ही है तो इट डज नॉट मैटर, राइट। मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज अबाउट 12:40 और मार्केट भाई कमाल ही कर रही है लोगों के साथ। ये सब मैं एक्स्ट्रा चीज हटाया था एक बार। डेलो तोड़ा, प्रीवियस जहां से बाइंग आई थी वहीं से फिर से बाइंग आ रही है। और सारे लेवल्स को जो कहते हैं ना, मैक्स टेस्ट और मैक्सिमम प्रेशर जिसे बोलते हैं, वो पुट करा जा रहा है।
सारे सेलर्स के ऊपर या बायर्स के ऊपर, कोई भी जो लेवल्स के आगे पे ट्रेड कर रहा है उन पे एक मैक्सिमम प्रेशर पुट हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इस पहली ट्रेड पे बैठा हूँ। ठीक है, वी आर ओनली डाउन अबाउट 1.1500 रुपए, और अभी हम आ भी गए थे प्रॉफिट में, बट इस अप मूव के डाउन मूव में पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, उस हिसाब से मैं आपको अपडेट करता हूँ। राइट, और लेट्स सी, कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम फिर से डे हाई टेस्ट करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होगा मेरे हिसाब से। अब ये मतलब मार्केट सिनेरियो जो चल रहा है, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे भी होगा। टाइम इज अबाउट 12:19, और यहाँ पे मैंने आपको बोला था पुट बेची थी, उस पे ऐसे लगा, और कैसा घटिया ऐसा लगा मैं बताता हूँ अभी। पहले ना इस स्पाइक में ऐसे लग गया और फिर से टूट गई, तो मैंने रीसेल करी अराउंड 650 पे, और फिर से ऐसा लग गया 8 रुपए पे। तो कंप्लीटली आउट ऑफ दिस पोजीशन फिलहाल हम इस तरह बैठे हैं। वी आर डाउन अबाउट 2500। क्वांटिटी इंक्रीज हुई क्योंकि पेनी ट्रेड है, 3 2 5 5 पॉइंट है इसके अंदर बस। 4.5 का एसएल, नो एसएल ऑन दिस। अभी देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट एरिया है 18800, एक बार बाइंग देखने को मिली है, बट लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। बाकी अब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई ना, तो वो तो बहुत ही ज्यादा बड़े रिवर्सल्स हो जाएंगे अननेसेसरी के। बट देखते हैं, ब्रेकडाउन भी आया तो भी बुरा है मार्केट के लिए, लोग पैनिक सेल करेंगे क्योंकि एक्सट्रीम बुलिश पोजीशंस बिल्ट अप हैं स्टॉक्स में भी, हर जगह भी। तो देखते हैं, विल ट्राई टू प्रोटेक्ट आवर एमटीएम आज। टाइम इज अबाउट टू 46, और भाई अब तो गुस्सा भी नहीं आ रहा, हंसी आ रही है मार्केट के ऊपर कि ये हो क्या रहा है। मतलब अनबिलीवेबली इतनी वॉलेटिलिटी तो मैंने यार अपनी लाइफ में नहीं देखी कभी। ये देखो, 80 पॉइंट अप सीधी, स्ट्रेट 90 पॉइंट्स डाउन, स्ट्रेट 40 पॉइंट्स अप। तो मतलब भाई मन कर रहा है गालियां देके पूछो कि ये कैसे ट्रेड करते हैं, मुझे ये सीखना है। एटलीस्ट इंट्राडे के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल है, बिना अगर आपके पास या तो रिस्क फ्री कोई बनी पड़ी हो स्ट्रैटेजी तो बनी पड़ी हो, वरना भाई ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब नेक्स्ट लेवल सर दुखाने वाली है। बट मैं तो अपना स्टॉप लॉस लेके बाहर जा चुका हूँ मार्केट से। ठीक है, मेरा एस एल है 10,500। ये पता नहीं 85 क्यों दिखा रहा है, इनके से 85 दिखा रहा है। सारे स्टॉप लॉस लग गए आज, और 10,500 का नेट लॉस लिया हमने। राइट, और मैं तो बाहर आ गया भाई, आधे परसेंट मेरी कैपेसिटी थी, मेरी कैपेसिटी हिट हो गई। राइट, अब मैं आपको इसको टैकल कैसे करूंगा 6 दिन बैक टू बैक लॉस के लिए, वो जो क्लिप है वो मैं एंड में बनाऊंगा। देखते हैं अगर कोई अपॉर्चुनिटी बीच में आती है तो एवरेजिंग के आसपास, बट ज्यादा से ज्यादा 1,000 2,000 रुपए के लिए हेजेस सेल करके पैसे बना लूंगा, उससे ऊपर कुछ नहीं, हाथ नहीं लगा रहा मैं ऐसी गंदी मार्केट को अब मैं। ठीक है, करता हूँ मैं आपको अपडेट। तो टाइम इज अबाउट 3:06, और बात कर लेते हैं आज के लॉस के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप लोग भी ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे होगे मेरे हिसाब से, इस मार्केट में ट्रेंड फॉलोइंग भी मुश्किल है, नॉन डायरेक्शनल भी काफी मुश्किल चल रहा है अभी पिछले एक हफ्ते से। तो अगर आप भी कुछ भी कर रहे हो या मैं भी कुछ भी कर रहा हूँ, ये जो टाइम है ना मार्केट का, ये बेकार नहीं होता। ठीक है, आप ऐसे अज्यूम करके चलो कि आपका मान लो एसी का काम होता, आपका एसी का अगर बिजनेस होता तो यार आपका सीजन गर्मियों में आता है, फिर सर्दियों में माल कम बिकता है। ठीक है, और फिर वापस आपका सीजन आता है। तो वैसी ट्रेडिंग भी अगर एक बिजनेस है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर हफ्ते हर महीने पैसा बनेगा। ठीक है, ये पीरियड्स आएंगे, और ये पीरियड्स आना जरूरी है क्योंकि इसमें ही समझ रहे हो एक डिफाइन होता है एक ट्रू ट्रेडर या फिर एक गैम्बलर के अंदर जो डिफरेंस होता है ना। जैसे अगर एक बात बताओ, पिछले एक हफ्ते से बेकार हफ्ता चल रहा है, कोई बंदे ने 50% कैपिटल खो दिया, किसी ने 25%, 10%, अब उसको अगले हफ्ते वापस 10-12% कमाना पड़ेगा सिर्फ टू कम ब्रेक इवन। मेरा नेट लॉस चल रहा है 1.5% का, रफली पिछले 6 दिन से। तो मुझे एक एक्सपायरी चाहिए, दो एक्सपायरी चाहिए मैक्स, एक हफ्ता चाहिए मैक्स टू बी बैक। ठीक है ना। तो रिस्क मैनेजमेंट मतलब स्पेशली आफ्टर लॉसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आपने देख लिया मेरे को 6 दिन से लॉस हो रहा है, अब मैं चाहूंगा कि बढ़िया है, अब और फॉलो करो रोज, देखना कैसे कम बैक आएगी इससे। हाईएस्ट ड्रॉडाउन पीरियड जो चला है मेरा वो लगभग 3 महीने था, दैट वाज अबाउट 5.5 या 6% का, जो कि कवर करने में मेरे हिसाब से 1.5 महीना लगा था। 1 महीना 1.5 महीने में कवर हो गए थे। ठीक है ना। तो
ये चीज, ये पीरियड्स, ये टाइम काफी इंपॉर्टेंट है यार आना मार्केट के लिए। और इनसे भागा मत करो। अगर आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ही देखते हो तो बिजनेस की मेंटालिटी से ही आओ। आप कोई भी बिजनेस करोगे ना, किसी भी तरह का, कपड़े का, एनीथिंग, किसी का भी सीजन 12 महीने नहीं होता। जब तक आपका बिल्कुल ही कोई ऐसा काम हो जी हर रोज चाहिए ही चाहिए। तो ट्रेडिंग भी वैसा ही है। ट्रेडिंग में रोज मत सोचा करो कि रोज ही भाई साहब हम तो फाड़ देंगे। एक बात बताओ, अभी मैं 5 मिनट का चार्ट खोलता हूँ। ये मार्केट कैसे ट्रेडेबल है मुझे बताओ। जहां पे डे हाई पे रिजेक्शन आ रही है 2 बारी, विद कॉल आईवी स्पाइक। अगर स्पाइक ना आती मेरे को प्रॉब्लम ना होती। उसके बाद यार हम सीधा ही फॉल कर रहे हैं 100 पॉइंट, सीधा वापस से रैली 85, फिर से वापस रैली 90। ये देखो, फिर एक बाउंस 40 पॉइंट का, और 40 पॉइंट वापसी डाउन। स्पेशली देखो, ये सारा मूव आने में कोई कमी नहीं है। गलती क्या है, ये मूव आ रहा है बिना प्रीमियम, बिना प्रीमियम के। अगर हमारे पास प्रीमियम होता है इतना कि मार्केट इतना लेके चल रही है, मार्केट खुलती है 80 पॉइंट के प्रीमियम पे कि मैं तो पूरे दिन 80 पॉइंट पे रहूंगी। 80 पॉइंट तो इसने मेरे हिसाब से, ये देखो ना, 100 तो नीचे दे दिया, 100 ऊपर दे दिया, तो 200 पॉइंट तो ये ऐसे ही घूम गई। अगर ये मार्केट मुझे 300 पॉइंट का मार्क दे के चले और 300 पॉइंट घूमे, मैं प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे, क्योंकि यार मार्केट ने जस्टिफाई कर रखी है वॉलेटिलिटी। अभी के पीरियड में मार्केट जस्टिफाई नहीं कर रही कि वो कितनी वॉलेटिलिटी चाह रही है, और उससे 100 टाइम ज्यादा दे रही है, जिसमें मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है। मैं सपोर्ट में हूँ मार्केट के भाई, कुछ नहीं होता। आने दो ऐसा टाइम, लड़ लेंगे, बाहर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल से देखना कैसे रिकवरी शुरू होती है। कल से मैं मछली बन जाऊंगा। ठीक है, चिंदी ट्रेडिंग करेंगे अभी एक हफ्ता। मोमेंटम बैक लाएंगे, पहले अपना ग्रीन मोमेंटम लाएंगे, पीएनएल ग्रीन लाएंगे। उसके बाद वापस से फ्लो में आएंगे। राइट। थैंक यू।